हेलो जी, कैसी हैं सब? सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है जी मेरे एक और नए व्लॉग में। और मैं अपने व्लॉग की तैयारी करने लगी, अपने काम की भी तैयारी करने लगी। आप देखते रहना मेरा काम, और मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देती रहूंगी। काम तो ये होता रहता है, काम तो यही है भाई घर का। सुबह उठो, अपना काम पे लग जाओ। और यहाँ मैं आटा छान रही थी, मैंने सब्जी बना ली थी, फिर मैं आटा गूंदने लगी। चलो भी आटा गूंद देती हूँ मैं। और आटा गूंदने के बाद मैंने धनिया कूटा था। तो ये तो होता रहेगा। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शेर था, वह एक शक्तिशाली जानवर होने के कारण जंगल का राजा था। वह एक दिन में कई जानवरों का शिकार करके खा जाता था। जंगल के अन्य सभी जानवरों से बहुत डरते थे। वे अपने आप को जल्द ही समाप्त किए जाने के बारे में भी चिंतित थे, क्योंकि शेर व्यापक दर पर जानवरों को मार रहा था। शेर बार बार सभी जानवरों को मार रहा था। तो सभी को अपनी चिंता थी। वे सभी एक साथ मिल जाते और बाघ से जानवरों का शिकार बंद करने की गुहार लगाने की योजना बनाते। और वे खुद उसे रोजाना एक जानवर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बाघ के पास जाकर अपने विचार उसके सामने रखे। बाघ उस विचार के लिए सहमत हो गया। वे प्रतिदिन एक ज... वे प्रतिदिन एक जानवर को उसके भोजन के लिए बाघ के पास भेजने लगे। एक दिन बाघ के खाने की बारी खरगोश की थी, लेकिन वह खरगोश बहुत चालाक था और वह बाघ का भोजन नहीं बनना चाहता था। वह बहुत धीरे धीरे बाघ की गुफा की ओर चल पड़ा। वह भी अपने तरीके से सो गया, और इस तरह खरगोश के बाघ की गुफा तक पहुंचने में शाम हो गई। बाघ लंबे समय से अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसे बहुत भूख लगी। और खरगोश को देखकर वह गुस्से से चिल्लाया कि उसे बहुत भूख लगी है, और वो उन्होंने अभी एक बहुत छोटा खरगोश भेजा है। खरगोश ने कहा, महामहिम, उन्होंने वास्तव में मेरे सहित हमें 6 भेजे, लेकिन हमारे रास्ते में एक बाघ आया और खुद को जंगल का राजा होने का दावा किया। उसने 5 खरगोश रखे और मुझे तुम्हारे बारे में बताने के लिए भेजा। यह सुनकर बाघ गुस्से से भड़क उठा और खरगोश से कहा कि उस बाघ के पास ले चलो। खरगोश उस कुएं के पास ले गया और कहा कि बाघ उसके अंदर है। देखो वही कितना चालाक खरगोश था। तो वो कुएं के पास ले गया खरगोश और बोला, इसके अंदर है सारे जितने भी हैं। खरगोश बाघ ने कुएं में देखा और उसे अपनी परछाई का दूसरा भाग समझा। जिस तरह कुएं में पानी होता है ना, तो अ, जैसे ही बाघ झुककर देखने लगा तो अपनी परछाई तो दिखती है, सभी को दिखती है, इंसान भी देख ले तो भी परछाई दिखती है। और उसने अपनी परछाई को दूसरा बाघ समझ लिया भाई, और उस पर गरज कर कुएं में कूद पड़ा, दहाड़ता हुआ। मतलब वो बहुत दहाड़ा और सोचा, अब भाई आज तो मैं इसको खा करके बहुत मोटा हो जाऊंगा, छिक जाऊंगा। आज तो बहुत बड़ा शिकार मिला है, और खरगोश तो छोटा सा है, खरगोश को मैं कैसे खाऊं। तो ये भी बात सच्ची है। तो से बाघ तो बहुत खुश हो गया। तो मुझे तो ऐसा ही बाघ मिला है, आज तो मैं इसे मार कर मैं बहुत मोटा हो जाऊंगा। तो मतलब उस पर कूद पड़ा, और उस लड़ाई के लिए वो कर रहा था, इस पर कुएं में कूद गया। डूब के वो मर गया। मरना ही तो था ही भाई उसे, डूब कर मरना ही तो था, क्योंकि उसने लालच किया है। और छोटे छोटे बच्चों को वो खाता रहता बाघ, क्योंकि उनके भी जी था भाई, है। तो किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, तो उनका भी वही जी था। तो इस तरह खरगोश ने खुद को बचाया और अन्य जानवरों को भी बचाया। भाई खरगोश बहुत चालाक निकला, वो खुद को बचा ही बचा, और जो अन्य जानवर थे जंगल में वो सभी बच गए।
और वो बाघ मारा गया, जिसका डर था उन्हें मारा गया। और इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, किसी का भी बुरा मत करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो राजा है तो एक न एक दिन उस पर भी विपत्ति आती है। अगर वो राजा है तो अच्छे काम करो, उसने अच्छे काम नहीं किए तो उस पर विपत्ति आई। देखो, अच्छे काम करते रहो। और एक और सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक तितर एक पेड़, बड़े पीपल के पेड़ के नीचे घोंसले में रहता था। वह वहां कई सालों में से रह रहे थी। वह एक बार भोजन की तलाश में अपने घर से निकली। उसने मकई के खेतों की यात्रा की। चलो भाई, ये कहानी तो मैं फिर बाद में ही सुनाऊंगी, अगले व्लॉग में सुनाऊंगी, क्योंकि ये कहानी तो मैंने सुना दी। इसलिए भाई, अपना बचाव करने के लिए उसने अच्छा काम किया। खरगोश ने उसकी जान नहीं ली। खरगोश ने तो अपनी ही जान बचाई। उसने बहुत ही अच्छा काम किया, सभी अपने दोस्तों की जान बचाई। इसलिए कर भला सो भला, तो कभी भी किसी का बुरा मत करो। तो भी ये मैंने कहानी सुनाई आप लोगों को। आपने लोगों ने मेरी कैसी कहानी लगी? मैंने सोचा भाई इसमें थोड़ी बहुत कहानी सुनाऊंगी। और क्योंकि काम तो यही करती रहती हूँ, मैं आटा गूंथती हूँ, तो ये बार बार क्या करें। तो भाई आटा की ये बता देती हूँ, मैंने सब्जी बना ली थी और मैं यहाँ आटा गूंद रही थी। और जितनी देर तक आटा को मतलब मुट्ठी मारेंगे, मुट्ठी मारते रहो, मुट्ठी मारते रहो, मुट्ठी मारते रहो, एक दिन अच्छे से चून मसल जाएगा। तो मैं बहुत सारी मुट्ठी मारती हूँ इस पर, तो अच्छे से चून मिलावट हो जाएगी और उससे है ना रोटी भी बढ़िया आती हैं। जितने भी मुट्ठी मारेंगे हम, उतनी ही बढ़िया चून उसना जाएगा और उतनी ही बढ़िया रोटी आएंगी। इसलिए काफ़ी टाइम लग गया मेरे को आटा गूंदने में। तो मैंने यहाँ आटा गूंद दिया और यहाँ मैं फिर इसको साइड में लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने रोटी नहीं बनानी है। अभी मैंने सब्जी को संभालना है। सब्जी मेरी बन के हो गई थी तैयार। और फिर मैं आगे का काम करती हूँ। सब्जी मेरी, मैं लहसुन और ये धनिया, तो मेरे याद आ गया था, फिर मैं बैठी बैठी मका लहसुन और धनिया और कूट देती हूँ, फिर मैं सब्जी में ही डाल दूंगी। क्योंकि मैंने इसमें कुंडी में है ना धनिया काट रखा था और मेरे ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा बैठी ही तो हूँ, अब मैं ये कूट ही और देती हूँ। ये बहुत भारा वजन की कुंडी है हमारी, बहुत ज्यादा। अगर ये पैर पर है ना गिर भी जाएगी तो कुचंबर निकल जाएगा पैर का, इतनी भारा कुंडी है। तो मैं यहाँ कुट के लगाने लगी। इसमें धनिया है, लहसुन है और काटी तो थी मैंने ये। धनिया और लहसुन है, तो यहाँ मैं कूटने लगी, क्योंकि है ना धनियों से है ना सब्जी की महक में अच्छी सब्जी बन जाती है। और धनिया खाने में भी बहुत लाभदायक होता है। अगर धनिया, कच्चा धनिया भी खाते रहे तो आंखों के लिए बहुत सेहतमंद होता है। आंखों की धनिये से दवाई भी बनती है। तो भी ये आज का मेरा व्लॉग है। आप मेरे व्लॉग देखते रहिए। अभी कोई ऐसा जुड़ा नहीं है, मैं और भी नए नए व्लॉग लाने की कोशिश करूंगी। बस मैंने यही सोचा कि मैं नए चैनल पर आ जाऊं और नया चैनल बना लूं। अभी तक मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है, फिर मैं भी भगवान पर भरोसा रख के मेहनत करती रहूंगी। कभी ना कभी तो मेरे चैनल ग्रो होगा। तो मैंने ये अपना धनिया कूट लिया है, फिर मैं इसको चम्मच में निकालूंगी ताकि फिर मैं सब्जी में इसको डाल सकूं। और ये कुंडी बाहरी थी, स्लेब पर हम इसे कूट नहीं सकते, क्योंकि स्लेब पे कूटेंगे तो स्लेब में दलक आ जाएगी, दलक लगेंगी। दलक आने से फिर
फिर थ्रेड भी आ सकती हैं। तो भी ऐसे ही वीडियो को मेरी को लाइक करो और आगे से आगे पहुंचाओ प्लीज़ प्लीज़। और नए सब्सक्राइबर आए जो सब्सक्राइबर करके ज़रूर जाओ। मैंने अभी ही खोला है मेरे चैनल, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।